जी, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल का तो विनाश कर ही दिया है ममता बनर्जी ने। अब वो दिल्ली की तरफ जा रही है विनाश के लिए सोचकर, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कह सकते हैं। और अगर आप विनाश करने की सोचते हैं दूसरे की, कहा जाता है कि अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदो तो अपने लिए गड्ढा खुद जाता है अपने आप ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर में इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, और मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत सारे मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल की ही बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, तो उसमें ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन महिलाओं की असुरक्षा यहाँ पे बढ़ी है। यहाँ पर जो जिस बंगाल को, जो बंगाल की पहचान होती थी, वो पहचान से आज बंगाल वंचित हो गया है। बंगाल में अराजकता का माहौल है, और हम कई बार ये देखते रहे हैं कि मंच पर खड़े होकर ममता बनर्जी खुद ऐसे उत्तेजित भाषण देती है, जो कि एक मुखिया होने के नाते किसी भी तरीके से उसको मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता, या उसको ये नहीं कहा जा सकता कि सही है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल पैदा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता के जो विश्वास को उन्होंने तोड़ा है माँ माटी मानुस की बात करके, अगर उन्होंने वहां पर ऐसी ऐसी कोशिशें की जिसकी वजह से बाकी के जो दूसरे समुदाय हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनकी आवाज कभी कभी हाईकोर्ट को बनना पड़ा, और कई बार जो है एक विपक्षीय पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवाज बनना पड़ा। तो ये मुद्दे तो उनके द्वारा बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पश्चिम बंगाल में ये हालात हो गए हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनाव की पद्धति होती है, उसमें इतनी बड़ी जो है केंद्र से सुरक्षा व्यवस्था को रखना पड़ा, और उसके बाद भी इन्हीं के द्वारा जो इनके नेता थे वो और इनके जो कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष भी हुआ, जो मुर्शिदाबाद में जो फुटेज आई। तो ये बताता है कि इतने कड़े बंदोबस्त के बाद भी पश्चिम बंगाल में छिटपुट घटनाएं हो ही गई। और बार बार ये ममता बनर्जी कहती आ रही थी कि यहाँ पे इतने गाड़ियां भेज रहे हैं, केंद्र बलों को भेज रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि लोगों को ये भी कहा, सीधी सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर केंद्र बल के होने के बाद भी इन्हीं के लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक हिंसा की बातें जो करते हैं, जो हम लोगों ने एक नारा लगाया कि भय मुक्त बंगाल बनाना है, तो कारण ही यही है कि यहाँ पे जो रंजित राजनीति का चरित्र पश्चिम बंगाल के इतिहास में रहा है, उस चीज को आज लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से एक पुनर्जीवन देना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी।